हेलो दोस्तों, मार्केट की दंगल चैनल में आज हम एक ऐसा वीडियो बनाना जा रहे हैं कि जिसमें आपको काफ़ी कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानने को मिलेगा। जो हमारा टॉपिक है वो फेयर वैल्यू गैप पे है, उसका नाम फेयर वैल्यू गैप रखा गया है और ये एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में ये टॉपिक सब लोग सिखाते हैं और आज हम इसके ही बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। FVG ऐसा करके उसका नाम है। उसका टूल भी अवेलेबल है। वैसे इंडिकेटर में जाओगे आप ट्रेडिंग व्यू में तो इंडिकेटर में वो टूल अवेलेबल है, लेकिन अभी हम 15 मिनट चार्ट के अंदर ये बिटकॉइन का चार्ट है। ठीक है, हम अभी फॉरेक्स के लिए बात करेंगे, इंडियन मार्केट के लिए बात नहीं करेंगे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट हर एक मार्केट में काम करता है। इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स हो, स्टॉक्स हो, कौन सा भी मार्केट आप ले लो, सब में काम करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी जो FVG है ना, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मार्केट बुलिश है, जैसे कि ऊपर जा रहा है, तो हमको 3 कैंडल देखने हैं। जैसे एक कैंडल ऐसा बना फर्स्ट वाला, ठीक है, उसके बाद दूसरा कैंडल कुछ ऐसा बना और उसके बाद तीसरा वाला कैंडल लेट से ऐसा बना। ठीक है, तो ये कैंडल नंबर 1 है, ये कैंडल नंबर 2 है और ये कैंडल नंबर 3 है। तो हमको क्या करना है कि फर्स्ट कैंडल का हाई हमको देखना है। ये सेकंड कैंडल को थोड़ा ऐसा कर देते हैं, ठीक है, और थर्ड कैंडल का लो देखना है। देखो, फर्स्ट का मैंने हाई देखा, थर्ड का मैंने लो देखा, तो इसके बीच में सेकंड कैंडल का इतना पोर्शन बच गया। मतलब फर्स्ट के हाई ने और थर्ड के लो ने उसको पियर्स नहीं किया, मतलब उसके अंदर वो घुसा नहीं है। तो इतना पोर्शन जो था ना सेकंड कैंडल का, वो बच गया। उसको ही फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है। ठीक है, तो वही एक ज़बरदस्त सपोर्ट की तरफ और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है। मैं वापस एक बार और बता दूं कि फर्स्ट कैंडल देखना है हमको, लेट से उसका भी कैसा है। फिर हमको सेकंड कैंडल देखना है। ठीक है, जैसे कि सेकंड कैंडल ऐसा कुछ बना है और फिर थर्ड कैंडल हमको देखना है। जैसे कि थर्ड कैंडल बना और इसका वीक नीचे वाला इतना है। तो ये फर्स्ट कैंडल का हाई हमने देखा, थर्ड का हमने लो देखा। ठीक है, तो देखो सेकंड कैंडल का इतना पोर्शन बच गया है जो फर्स्ट और थर्ड ने टच नहीं किया है। मतलब उतना पोर्शन ऐसा है जो सेकंड का अपना खुद का है ना। मतलब यहाँ पे हाई वाला और यहाँ पे लो वाला, इसके बीच में ये पेंडिंग पोर्शन है जो सेकंड कैंडल का अपना खुद का रह गया और उसी को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। मतलब यहाँ पे बायर्स आए थे। ठीक है, ये बेरिश सिनेरियो में भी चलेगा, मतलब उस सेलिंग में भी यही कॉन्सेप्ट है। सेलिंग में मैं बाद में बताता हूँ, पहले बाइंग का देख लेते हैं। तो ये जो होता है ना, यहाँ पे मतलब अच्छे वाले पैसे आए हैं, मतलब किसी इंस्टीट्यूशन ने डाले हैं या कोई बिग HNI जो होता है, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, उसने डाले हैं। म्यूचुअल फंड का भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई है जिसने यहाँ पे पैसे डाले। देखो, जितना टाइम फ्रेम आप कम रखोगे ना, उतना थोड़ा नॉइज़ मिलेगा, उतना उसका इफ़ेक्टिवनेस कम होगा, लेकिन काम तो करता है। लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम में जाओगे, जैसे कि डेली में, वीकली में अगर आप देखोगे ना, ये वाला तो बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा शांति से सुन ही लेना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि अभी यहाँ पे, हाँ देखो, ये लेटेस्ट वाला है, तो मैं लेटेस्ट वाला थोड़ा बता दूँ। ये बिटकॉइन का चार्ट अभी चल रहा है। आप देखो, इसको थोड़ा जूम कर दे, तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, ये सेकंड ग्रीन बनी, ये थर्ड ग्रीन बनी और ये फोर्थ भी ग्रीन बनी। लेकिन हम इसमें ये जो फर्स्ट कैंडल है उसको नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका हाई और थर्ड वाले का लो ये सेकंड कैंडल को पूरा कवर कर ले रहे हैं। इसलिए वहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि हम इसको फर्स्ट रखेंगे, ये वाली को इसको फर्स्ट रखेंगे, इसको सेकंड रखेंगे और इसको थर्ड रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल जो पहली वाली जो ग्रीन बनी है ना, वो पूरा खा गई है सेकंड वाली कैंडल को, इसलिए उसको हमने निकाल दिया। तो अभी आप वापस समझ लो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट का हाई आप देखो ऐसे आ रहा है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे और थर्ड का लो यहाँ पे आ रहा है, आप देखो, तो ये वाला हम कर लेंगे। तो ये देखो, ये जो पोर्शन बचा ना, दैट इज़ द मेन बाइंग जोन। वहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग आई होगी। मतलब कोई तो था जो बाइंग करके बैठा है। ठीक है, वो ज़बरदस्त बाइंग जोन है। तो हमको देखना पड़ेगा कि भाई हुआ क्या। और देखो, उसके बाद उस जोन में मार्केट आई ही नहीं है, टेस्ट करने के लिए वापस नहीं आई है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको लेट से ड्रॉ कर देते हैं।
तो अगर हम उसको रेक्टेंगल शेप में रखें तो देखो ये ऐसा, सॉरी ऐसा बनेगा। अब देखो आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये देखो ये फर्स्ट कैंडल का, सॉरी ये फर्स्ट कैंडल का हाई है, ये जो नीचे की लाइन है, ठीक है। और ये जो है ना, ये थर्ड कैंडल का लो है ना, जो ऊपर की लाइन है, ये जो ऊपर की लाइन है और ये नीचे की लाइन है। नीचे की लाइन जो है ना फर्स्ट कैंडल का हाई है और जो ऊपर की लाइन है थर्ड कैंडल का लो है। उसके बीच में ये जो पोर्शन रह गया ना सेकेंड कैंडल का, उसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस में, और ये जॉन ज़बरदस्त सपोर्ट की तरफ ये काम करेगा। लेकिन देखो इसमें एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ऐसा है कि आपको ये कहीं पे भी नहीं ढूंढना है, हमको ऐसी जगह पे ढूंढना है कि जहाँ पे मार्केट, मतलब ये सपोर्ट जोन का हम ढूंढ रहे हैं ना, तो ये बॉटम में होना चाहिए। तो आप देखो बॉटम में ही है, क्योंकि हमारे टूल के पास भी बन रहा है ये, तो ऐसा नहीं है। देखो मतलब स्विंग लो स्विंग हाई की तरफ होना चाहिए, स्विंग लो या स्विंग हाई की पोजीशन पे बनना चाहिए जो भी बन रहा है। तो आप देखो ये स्विंग लो ही बोल सकते हैं हम, क्योंकि देखो यहाँ पे लो लगा, वापस मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे वापस लो लगा, यहाँ पे वापस मार्केट ऊपर ही गया है। तो अल्टीमेटली ये जो जोन बना है ना, वो अपने बाइंग जोन में ही बना है, ठीक है। और आप अब देखो कि ये जोन में मार्केट कभी भी आया ही नहीं है, मतलब ये शायद कल ही बना था, डेट देख लेते हैं, हाँ फ्राइडे को बना था ये। तो फ्राइडे के बाद आज संडे हो गया, और ये ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि 15 मिनट का चार्ट है तो 2 घंटे में हो जाएगा, कभी कभी बहुत टाइम लगाता है उसको एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब देखो हमको वेट करना है, जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आता है तब तक हमको वेट करना है, ठीक है। जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से वापस बाइंग आ सकती है। एक बुलिश कैंडल बनने का वेट तो करना ही करना है, ऐसा नहीं है कि टच किया और हमको घुस जाना है। एक बुलिश कैंडल का हम वेट करेंगे, लेकिन ये जोन है ना बेस्ट बाइंग है 58,000 से 58,200, ये वाला जोन सबसे बेस्ट है। अगर यहाँ पे बिटकॉइन आ रहा है ना तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा, कम से कम कितना जाएगा, जो पहली बार यहाँ पे आके जो गया था ना उससे आधा तो आप समझ ही लो। देखो यहाँ से वो कितना गया है, आप देखो 59,800 तक गया है, मतलब 1800 पॉइंट, 1500 से 1800 पॉइंट वो दौड़ा है फर्स्ट टाइम जब यहाँ से उसने जंप मारा ना, तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम उसका आधा तो कंसिडर कर ही सकते हैं, मतलब 700 पॉइंट तो हम सोच ही सकते हैं कि 700 पॉइंट तक तो जाना चाहिए उसको, ठीक है। अभी देखो थोड़ा बैक टेस्ट करें, क्योंकि इसमें तो क्या हुआ है, अभी उसने टेस्ट नहीं किया तो आप लोग को समझ नहीं आएगा कि खरेखर वो काम करता भी है कि नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे एक जोन था, शायद मैंने देखा था कि वहाँ पे काम किया था, मैंने कहाँ पे देखा था ये जोन, ये शायद यहाँ पे ही था, हाँ देखो यहाँ पे था, ये रहा ये मिल गया। आप देखो ये देखो ये कैंडल और ये कैंडल आप देख सकते हो। तो देखो ये हमारा फर्स्ट कैंडल है, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड है। देखो फर्स्ट का हाई आप देख लो, ठीक है, और थर्ड का लो आप देख लो, ऐसा जोन बन रहा है, दिखता है आपको। देखो तो ये फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, यहाँ से प्राइस तो ऊपर गया, देखो रीटेस्ट किया यहाँ पे, और देखो रीटेस्ट करने के बाद इमीडिएटली मार्केट वापस ऊपर ही रहा है, वापस उसने इस जोन को टच करने की चेष्टा भी नहीं की और अल्टीमेटली ऊपर ही रखा गया है, आप देख सकते हो ऊपर। तो देखो ये उसका एक बार लेकिन रिटेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है कि एक बार रिटेस्ट हो गया तो वो ख़त्म भी हो गया, लेकिन नॉर्मली एक बार अगर रिटेस्ट हो, क्योंकि छोटी टाइम फ्रेम है ना, हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम में ही काम कर रहे हैं, तो छोटी टाइम फ्रेम में हमको एक बार अगर मिल जाता है प्रॉफिट तो फिर उसको बार बार देखना नहीं है। लेकिन वापस जब दूसरी बार आए तो हमको वेट तो करना है कि वहाँ पे बुलिश सेटअप अगर बन रहा है तो आप स्कैल्पिंग तो कर ही सकते हो। तो देखो ये बेस्ट सेटअप था यहाँ पे, है ना। आप देखो इसका हाई, ये फर्स्ट कैंडल का, और ये थर्ड कैंडल का लो। तो ये जो सेकंड कैंडल का पोर्शन ये बचा, जो पियर्स नहीं हुआ ना फर्स्ट कैंडल का ना थर्ड कैंडल है, उसको पूरा कवर नहीं कर पाई। तो यहाँ पे बायर थे और ये बायर स्ट्रॉन्ग थे, और ये जो जोन था ना बाइंग जोन बन गया था। सप्लाई एंड डिमांड जोन जो हम बोलते हैं ना, ये उससे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। हालांकि देखो ये भी मतलब बाइंग जोन में ही बना है, क्योंकि टूल के पास में ही बना है, ये तो अच्छी बात है, मतलब कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, रिटेस्ट किया और फिर वापस ऊपर गया। देखो आधा ही कवर किया, देखो इतना जितना फॉल हो उसका आधा ही कवर हुआ, लेकिन आधा भी अगर मिलता है तो बिटकॉइन में इतना पॉइंट अथर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे कुछ अगर मिल रहा है तो हम, ठीक है, तो आगे के पोर्शन में हम देखेंगे। देखो हाँ, ये सेलिंग जोन में काम नहीं हुआ है। देखो मैंने देखा, ऐसा भी नहीं है कि हर बार काम करेगा, ठीक है ना। देखो सेलिंग जोन में भी ऐसा हमको क्या करना है कि ये फर्स्ट कैंडल, ऐसा ये सेकंड कैंडल, और ऐसे ये थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट का लो जैसे यहाँ पे और थर्ड का हाई जैसे यहाँ पे, तो ये जो जोन है ना बेस्ट सेलिंग जोन है। जो बाइंग में कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है वही सेलिंग में कर रहे हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल रेड, ये सेकंड भी रेड, और ये थर्ड भी रेड। थर्ड वाली हालांकि छोटी है लेकिन काम तो कर रही है कि नहीं, देखते हैं। तो क्या हुआ इसमें भी, देखो ये पोर्शन नीचे का आएगा, ये पोर्शन ऊपर का आएगा। तो बेसिकली बहुत बड़ा जोन था जहाँ पे सेलिंग इफ़ेक्टिवली काम करना चाहिए था। ये जोन में आप देखो, ये जोन बहुत ही बड़ा सेलिंग जोन था। अब देखो जब यहाँ पे आया थोड़ा ही नीचे आया, फिर इसके अंदर ही मार्केट घुमा वापस नीचे आया, इसके अंदर ही मार्केट घुमा वापस, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। आप देखो आज ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पे उसने काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया? तो उसके एक दो रीज़न है कि मे बी यहाँ पे कुछ न्यूज़ बेस्ड सेलिंग आई होगी, ठीक है। तो न्यूज़ बेस्ड जब भी सेलिंग आती है ना तो फिर वो काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन देखो आपको ये समझना है कि ये उसका हाई था सेलिंग में और ये उसका लो था, ठीक है। और यही जोन था जो सबसे बेस्ट ये करता था, सेलिंग जोन में काम कर रहा था। मैं पहले वो निकाल दूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो देखो वापस से मैं बता दूँ, ये फर्स्ट थी अपनी, ये सेकंड थी, और ये छोटी वाली थर्ड थी, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट का लो आप देखो, उसको ऐसा लंबा कर दो, और थर्ड का हाई देख लो, उसका आप ऐसा एक्सटेंड कर दो। तो ये जो पोर्शन है ना सेकंड का अपना खुद का है, वहाँ पे सेलर्स थे ज़बरदस्त। देखो और उसने मार्केट को रोक के भी रखा था, ऐसा नहीं था। देखो यहाँ पे पियर्स हुआ, वापस धक्का मिला। देखो यहाँ से वापस आई, वापस धक्का मिला, यहाँ पे वापस आई, वापस धक्का मिला। तो सेलिंग एब्जॉर्ब हो गया ऐसा लग रहा है, और फिर उसने ब्रेकआउट दिया दे, और फिर वहाँ पे ही ये जो अभी पहले सब रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट की तरह काम कर रही है, और यहाँ से वो वापस ऊपर ही रख रहा है। तो फेयर वैल्यू गैप में आपको अच्छे अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं अगर आपको खुद ढूंढना आए तो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे और एक ढूंढते अच्छा कुछ मिल जाए तो, हाँ देखो यहाँ पे अभी सेलिंग जोन अभी देखो आप देख सकते हो यहाँ पे बेस्ट था। देखो ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। तो फर्स्ट का हम लो देखते हैं, तो ये लाइन आई, ठीक है। और थर्ड का हम हाई देखते हैं, तो ये लाइन आई। देखो ये जोन था, आप देखो। और देखो यहाँ ये मतलब सेकंड कैंडल का ये जोन था जहाँ पे सेलर्स अच्छे खासे काम कर रहे थे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड में आप देखो फर्स्ट एंड थर्ड पूरा सेकंड को कवर कर रहे हैं, तो मतलब कुछ पोर्शन नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत पोर्शन बाकी रहना चाहिए सेकंड वाली कैंडल का, फर्स्ट और थर्ड का लो और हाई मिला के, ठीक है। यहाँ पे वो मिल रहा था। अब देखो यहाँ पे बेस्ट सेलिंग जोन था। कौन सा जोन है ये? ऑलमोस्ट अगर आप देखो 59 यहाँ पे मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा प्राइस है ऑलमोस्ट, लेकिन शायद 59,900 से 60,400 का लेवल है ये, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मार्केट नीचे गया, यहाँ इस लेवल से वापस टच करने आया, और देखो एक बैरिश कैंडल बनी भी यहाँ पे, और फिर देखो क्या ज़बरदस्त फॉल दिया। तो आपको ये समझना होगा, देखो फॉल बहुत अच्छा आया था, आप देख सकते हो, ठीक है ना। ज़बरदस्त फॉल आया था, अपना यही लाइन से उसने फॉल दिया। और देखो अभी भी उस जोन में अभी भी हम नहीं आए, उस जोन के नीचे ही चल रहे हैं, आप देख सकते हो। लेकिन अब कवर हो सकता है, ठीक है। क्यों कवर हो सकता है मैं बताऊं वापस आपको। ये लाइन ड्रॉ करके, इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो इसका ये इसका हाई था, इसका, और सॉरी ये मैंने गलत ड्रॉ कर दिया। एक मिनट, हमको कहाँ जाना था, हमको यहाँ पे ड्रॉ करना था, सॉरी ये और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन को निकाल देते, ठीक है। देखो ये लाइन का थोड़ा डायमेंशन में बढ़ा दूँ आपको दिखे अच्छे से, और ये
इसका भी दिखे आपको, देखो अभी जोन ड्रॉ हो गया है, तो 60,100 से 59,600 वाला जोन है, ठीक है। अब आप एक बात ये और भी देखो कि यहाँ से कितना नीचे आया है, यहाँ से नीचे आया था 57,800, मतलब ऑलमोस्ट 2100 पॉइंट नीचे आया था, तो उससे आधा पॉइंट तो मिलना ही चाहिए था। अब देखो यहाँ से उससे तो ज़्यादा ही मिल गया, पहली बार उसने रजिस्ट किया यहाँ पे, देखा आपने, ये अपना सेलिंग जोन था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, वापस करेक्ट किया, नीचे आया, वापस करेक्ट, अब देखो उसको धीमे धीमे करके उसने रिटेस्ट भी किया, यहाँ पे भी उसने रिटेस्ट तो किया ही था, अब देखो, और फिर वहाँ से नीचे ही रखा है, देखो मार्केट को नीचे ही रखा गया है, वापस उसने रिटेस्ट किया, और देखो यहाँ पे अपने को बेरिश कैंडल सेटअप मिला और वापस यहाँ पे घुसा है, ठीक है ना। अब आप देखो कि अभी क्या हो रहा है, उस जोन में मार्केट वापस, देखो यहाँ पे भी वापस एंटर हुआ था, वो जो अपना रेजिस्टेंस वाला जोन है ना, यहाँ पे वापस एंटर हुआ, वापस धक्का मिला। अब देखो तो कितना बढ़िया सेटअप से काम कर रहा है ये, और देखो अभी वापस यहाँ पे भी वापस एंटर हुआ था सुबह में, वहाँ से वापस धक्का मिला, लेकिन देखो अब उसका एब्जॉर्प्शन हो गया है। आप देख सकते हो, अब ये कैंडल लग रहा है कि ब्रेकआउट करेगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार उसने कर दिया है, उसको नीचे धकेला है मार्केट ने। देखो यहाँ पे मैं वापस ड्रॉ कर दूँ, देखो यहाँ पे भी फोर्स मिला, यहाँ पे सेकेंड टाइम उसने नीचे धारा, यहाँ पे थर्ड टाइम, और यहाँ पे फोर्थ टाइम, लेकिन जब देखो फॉल धीमे धीमे कम हो गया है, तो मतलब सेलिंग ऑब्जर्व कम हो गया है। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम था तो अच्छा सेलिंग दिया, सेकेंड टाइम था वो भी अच्छा दिया, थर्ड टाइम था वो भी अच्छा दिया। अब देखो ये ऑलमोस्ट सेलिंग जो है ना एब्जॉर्ब हो गया, तो बायर भी एंट्री कर चुके हैं। तो ऐसे हमको फाइंड करना है कि कहाँ पे हमको मिलने वाला है सेलिंग जोन, बाइंग जोन, ठीक है। तो मैं और भी एक कोई है तो मैं बताऊं, हाँ देखो यहाँ पे शायद बाइंग जोन वाला है, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, बहुत सारे जोन मिले इसमें, तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो ये मेरा फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, और ये थर्ड कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम जोन तो बना ही सकते हैं, तो लेट्स ड्रॉ दैट जोन। तो वहाँ पे क्या आएगा, देखो ये फर्स्ट कैंडल का हाई और ये थर्ड कैंडल का लो। देखिए ये बहुत नैरो जोन है, आप देख सकते हो कि ये बहुत नैरो मिला हमको, इतना ही पोर्शन सेकंड कैंडल का बचा है, आप देख सकते हो बहुत नैरो जोन है। देखो इसने उसको किया तो वापस धक्का मिला, हमको एक बुलिश कैंडल का राह देखना है, वापस आया तो वापस धक्का मिला, वापस आया वापस धक्का मिला। अब देखो ये जो जोन है ना बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहा है, और 3 बार टेस्ट हो चुका है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं हुआ, और टेस्ट होने के बावजूद भी अच्छा काम कर रहा है, आप देख सकते हो। अब देखो वापस वहाँ पे आया, देखो यहाँ पे आया, तो आपको यहाँ पे समझने आना चाहिए कि अब वो काम नहीं कर रहा है। देखो इतना जब मिला, बाद में इतना मिला, बाद में जब इतना मिला, बाद में इतना मिला, और फिर उसका ब्रेकडाउन हो गया, देखो। लेकिन फिर भी बहुत टाइम काम किया, कम से कम 7 से 8 बार उसने मार्केट को उसी लेवल से ऊपर फेंकने का ट्राई किया। तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप कॉन्सेप्ट है, आपको ये अच्छे से समझ में अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा वापस बार बार देखते रहो, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। अगर ये आप देख रहे हो ना, ये भी बन रहा है, देखो ये सेकंड जोन भी बन रहा है। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें ना, मैं पहले बाकी के ड्राइंग निकाल दूँ तो आपको समझ में आए। देखो ये सेकंड कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, देखो ये इसका हाई और ये इसका लो, तो यहाँ पे सेकंड जोन बनाया है। देखो ये भी फेयर वैल्यू गैप जोन ही है, ये जो बचा है ना वो बाइंग जोन ही है। देखो मार्केट इसको भी पीएस किया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, पीएस किया, वापस ऊपर गया, यहाँ पे रखेगा, वापस ऊपर गया, यहाँ पे रखा, वापस ऊपर गया, और यहाँ से तो काफ़ी अच्छा ऊपर गया, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, उसका ब्रेकडाउन हो गया, देखो। तो इतना बार तो काम नहीं करेगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत बार काम करेगा, हर बार तो काम नहीं करेगा। आप देख सकते हो अभी भी उसी जोन में हम रुके हुए हैं, ठीक है। तो ये है फेयर वैल्यू गैप का, ये क्या बोलते हैं उसको, एनालिसिस। अभी एक और देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। बीच में नहीं होना चाहिए, ऑलवेज ऊपर होना चाहिए, ठीक है, कहीं ऊपर मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे मिला है, अगर आप ध्यान से देखो ना, देखो ये भले ही छोटा कैंडल है, लेकिन फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 कैंडल्स रेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कुछ तो होगा, तो उसके लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइंस।
तो आपको समझ में आ जाए। तो देखो ये फर्स्ट का लो और ये थर्ड का हाई, देखो सेलिंग जोन है, अच्छा सेलिंग जोन है, ठीक है। मतलब वहाँ पे अगर एंटर होगा कोई भी मार्केट, देखो यहाँ पे बेरिश कैंडल बना और सीधा धमाधम नीचे, आप देख सकते हो अच्छे से, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे भी टच तो नहीं किया था, ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँचा था। देखो यहाँ पे उसने सीधा एंटर कर दिया, ठीक है। तो वापस नीचे भेजा, वापस एंटर किया, वापस नीचे भेजा, वापस एंटर किया, वापस नीचे फेंका, और फिर देखो यहाँ पे अच्छे से फेंका। तो क्योंकि ये तो कॉन्सोलेशन ही बोलते हैं एक्चुअली हम, लेकिन देखो एक दफ़ा भी उसने अच्छे ही काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। आप देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया। अगर आप देखें, यही कैंडल ने जवाब दे दिया था। इसको टच किया, जैसे ही टच किया बैरिश बना, हमको सीधा घुस ही जाना था। आप देखो बहुत अच्छा फॉल है, इतना बढ़िया फॉल दिया है कि इसके लिए हमको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखिए फेयर वैल्यू गैप को आपको कहाँ पे ढूंढना है, ऊपर की साइड या नीचे की साइड। ऐसे बीच वाले में केस में हमको भले ही 3 कैंडल ग्रीन या रेड मिले, हमको नहीं देखना है। ये बीच वाले मार्केट से हमको ऊपर की साइड या नीचे की साइड, हमारा जो टूल है नादारिया, हम जो यूज़ करते हैं नादारिया व्हाट्सअप, आप अगर उसमें लिखोगे ना ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर में, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। लक्स अल्गो का डेवलप किया हुआ है, उसमें कोई भी सेटिंग में आपको चेंज भी नहीं करना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इंडिकेटर में जाओ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप लिखना, फेयर लिखोगे तो भी आ ही जाएगा। ये देखो पहला ही आ गया लक्स अल्गो का, इसको इम्प्लीमेंट कर दो तो आपको बहुत जगह पे, ये क्या हुआ, हाँ आ गया देखो। अभी इसका सेटिंग में आप जाके इसकी लाइंस ना बड़े कर सकते हो। ये अभी छोटा लाइन दिखा रहा है, लेकिन स्टाइल में था कि इनपुट में था, हाँ ये जो 20 लिखा है ना, वहाँ पे आप ज़्यादा कर सकते हो, मतलब 200 भी कर सकते हो। आप देखो अगर 200 करोगे ना तो ये जो लाइन्स है ना लंबे लंबे हो जाएंगे। देखो ये लंबा हो गया, देखो लाल वाला, ठीक है। देखो ये अभी हमने इसी का डिस्कस किया था, वही बता रहा है। देखो देखो ये बहुत बढ़िया सेलिंग जोन है, देख सकते हो आप। देखो ये बाइंग जोन है, जो रेड ग्रीन वाले ना, देखो ये बाइंग जोन है। देखो ये जब भी आया वहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। देखो ये बाइंग जोन है, देखो हर बार लाइन ड्रॉ करके दे रहा है। लेकिन इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अपना खुद का रखो, थोड़ा खुद का एनालिसिस करके सीखो, और फिर वहाँ पे इंडिकेटर लगा के भी देख सकते हो, ऐसा भी नहीं है नहीं लगा सकते। लेकिन देखो ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और जब भी दे रहा है बहुत अच्छा आंसर दे रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा दूर जाओगे ना तो ज़्यादा नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपको ये भी समझ, हाँ अभी इसको डेली टाइम फ्रेम में करते हैं, थोड़ा अवली में करते हैं, तो अवली में अपने हिसाब से बताएगा। आप देखो अवली में अगर हम कर रहे हैं तो अवली में कैसे बता रहा है। आप देखो अवली में देखो बहुत बढ़िया आ रहा है, आप देख सकते हो। देखो अवली में क्या काम कर रहा है, देखो ये जो सेलिंग जोन बनाया है, देखो आप हम हमेशा वहाँ से नीचे ही आया है। आप देखो ये सेलिंग जोन बना, देखो टच किया नीचे, वापस टच किया नीचे, देखो आप जितनी बार टच किया है नीचे आ रहा है। आप देखो तो अवली है ना, तो टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा है तो काम भी बड़ा होगा उसका। आप देखो ये अवली टाइम फ्रेम में अभी हम वापस एंटर हुए हैं, और ये जो भी आपको ग्रीन बार दिख रहे हैं ना, वो उसके क्या है, बाइंग जोन के, ठीक है। तो देखो आप अभी भी सेलिंग जोन में ही घूम रहे हो अगर अवली के हिसाब से देखो तो, ठीक है। अगर हम थोड़ा डेली 4 आवर की टाइम फ्रेम में देखो, क्योंकि हम 4 आवर भी ज़्यादा ही पसंद करते हैं, तो 4 आवर की टाइम फ्रेम में देखना बहुत बढ़िया जोन्स आपको दिखेंगे। देखो 4 आवर में भी आपको दिख रहा है कि यू आर इन अ सेलिंग जोन, राइट। और देखो ऊपर भी सेलिंग जोन एक बड़ा ही है, देखो कितने सेलिंग जोन्स है ऊपर की साइड। नीचे की साइड एक सबसे बढ़िया सेलिंग जोन है, अरे बाइंग जोन है, और वो जो लेवल है 55 से 56 का, ये बहुत बढ़िया बाइंग जोन है। एक ही बार टेस्ट हुआ है, आप देखो, और फिर मार्केट ऊपर ही चला रहा है। आप देख सकते हो, देखो सेलिंग जोन बहुत आ रहे हैं, और ये बाइंग जोन है। देखो वो बाइंग जोन में देखो यहाँ पे एंटर हुआ था, यहाँ पे देखो वापस ऊपर ही फेंका गया, आप देख सकते हो। ये वाला बाइंग जोन देखो, आप वहाँ से मार्केट ऊपर ही गया है। अब ये बाइंग जोन भी टेस्ट हो गया था, वहाँ से भी मार्केट ऊपर गया है, मतलब एक ही बार टेस्ट हुआ है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में वापस जब भी आएगा वहाँ पे काम तो करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि ये जो लेक्चर्स मैंने अभी दिया फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आपको पसंद आएगा। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, आपको मैं आंसर दे दूँगा, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से ही देखना, लेकिन इंडिकेटर लगा के मत करना, पहले खुद अपना नॉलेज के हिसाब से करो, ठीक है। इंडिकेटर के हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन आपको फिर थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो गई छोटी टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में देखना रह गया तो लास्ट डेली टाइम फ्रेम भी कवर कर लेते। तो डेली टाइम फ्रेम में भी देखो वो देखो
बहुत बढ़िया जोन है डेली टाइम फ्रेम में। कहाँ पे देखो, बाइंग जोन भी बता रहा है और सेलिंग जोन भी बता रहा है फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि आपको वहीं पे ढूंढना है जो टॉप पे हो या बॉटम। देखो ये टॉप वाला है और ये बॉटम वाला है। देखो बहुत बढ़िया काम किया था। ये जो है ना फॉल आया था ना बीच में, वो जो न्यूज़ आई है उसकी वजह से, देखो वापस वहाँ से रिकवर हो गया। अभी देखो ये मेन लेवल है 73,000 वाला, वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलना ही मिलना है क्योंकि एक ही बार टेस्ट हुआ है। यहाँ पे बना था और उसके बाद एक ही बार टेस्ट हुआ है, तो दूसरी बार भी जब पहुँचेगा मार्केट थोड़ा तो यहाँ से करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये था फेयरवे गैप के ऊपर मेरा थोड़ा बहुत छोटा वाला सेशन। आशा रखता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।